नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का ये 7वां भाग है हमारा। और हम व्यंजन पढ़ रहे थे, तो आज काकल्य व्यंजन पढ़ रहे हैं, काकल्य ध्वनियाँ। ठीक है, तो काकल्य ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो हा को काकल्य ध्वनि की संख्या कितनी है? संख्या 1 है। ठीक है, काकल्य ध्वनि की संख्या 1 है। और कौन सी है? तो हा है। और इसके अन्य नाम तो अन्य नाम हो जाएगा, काकल्य ध्वनि का अन्य नाम हो जाएगा हमारे यहाँ पे अलिज्जीव व्यंजन। अलिज्जीव व्यंजन। और एक और नाम है स्वर यंत्री मुख। तो ये 3 नाम है इसके। हा के काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं इसे, और अलिज्जीव व्यंजन बोलते हैं, और स्वर यंत्री मुख। 3 नाम यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? एक तो है हमारा इच्छा, दूसरा है त्रा, और तीसरा है ज्ञा, चौथा है स्रा। ठीक है, ये 4 है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है हमारी 4 संख्या है। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती हो, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इच्छा है, तो इच्छा किससे मिलकर बना है? तो ये बना है हमारा का प्लस सा से। ये का प्लस सा से मिलकर बना। उत्तरा है तो ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा है तो ज्ञा बना है जा प्लस इया से। ठीक है, और स्रा बना है सा प्लस रा से। तो ये इच्छा का प्लस सा से मिलकर बना है। त्रा ता प्लस रा से। हलंत लगाए सभी के नीचे, चारों के नीचे हलंत। ये हलंत रूप सही है। यदि आप ये वाला भी कर दोगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये सही है क्या, कि इच्छा संयुक्त व्यंजन, उसका यदि खंड करके दे देगा, आपको टुकड़े करके दे देगा, तो हलंत नहीं लगाता है, और आपने ये वाला माना सही है, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। हलंत जब तक नहीं है वह सही नहीं माना जाएगा। तो हलंत रूप शुद्ध है संयुक्त व्यंजन का खंड में। ठीक है, जब टुकड़े करेंगे इसके तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसके नीचे हलंत आना जरूरी है। यदि हलंत नहीं है यहाँ पर तो फिर ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से संयुक्त व्यंजन के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या इस तरह से है। अब बात कर ली जाए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के, हमारे स्वर के बारे में। तो स्वर जो है, स्वर के बारे में देख लीजिए। जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कैसे हैं? घोष ध्वनियाँ हैं या सघोष ध्वनियाँ हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि सभी स्वर अल्प प्राण ध्वनि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 ये नोट करके लिख लेना कहीं भी कि सभी स्वर कैसे होंगे? घोष या सघोष होंगे। ठीक है, घोष या फिर सघोष होंगे। सभी स्वर कैसे होंगे? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण होते हैं सभी स्वर। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होंगी यहाँ से, क्योंकि स्वर के बारे में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करके लिख लेना है कहीं भी, महत्वपूर्ण है। ये पूछ लिया जाता है आजकल पेपर टफ बनाने के लिए, इनसे ही प्रश्न बनता है कि स्वर कैसे, घोष है या अघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। अब यहाँ से हम घोष और अघोष की बात कर लें।
तो अघोष व्यंजन के बारे में। स्वर तो हो गए सभी कि सभी स्वर कैसे घोष हो गए और कैसे होंगे अल्पप्राण हो गए। अब घोष और अघोष की बात कर ली जाए व्यंजन के संबंध में। व्यंजन तो व्यंजन के हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत कुछ बच जाते हैं, जैसे बचता हमारा एक तो सा, ठीक है, एक ये वाला सा और एक ये सा। तो ये 3 सा ये तो हो गए हमारे सीधे सीधे अघोष। तो आप इन्हें अघोष, ठीक है, अघोष। और उसके बाद में बचते हैं हमारे या, रा, ला और वा, ठीक है। और उसके बाद में एक हो जाता है हमारा हा। तो ये हो जाते हैं हमारे घोष, ठीक है। तो अघोष, अघोष में ये तीनों सा और घोष में या सघोष में सघोष, इन घोषत्व के साथ, ठीक है। तो ये हो जाते हैं या, र, ल, व और हा, ये घोष में आते हैं। फिर अब बात कर ली जाए जो छूट रहे हैं, बाकी पढ़ा तो सारे दिए हैं, जो छूट रहे हैं वह हैं ये सारे। तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर ली जाए। अल्प प्राण, महाप्राण, ये नोट करके लिख लेना आप, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा आपका कोई से एग्जाम में। अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर लिया है। अल्प प्राण की बात कर लिया है तो या, रा, ला और वा है। और इसकी बात कर लिया है महाप्राण की, तो सा, ये सा, ये वाला सा और हा, इनको हम महाप्राण, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गए सारी चीज़ें कि ये तो हो गए या, रा, ला, वा अल्प प्राण, और ये या, रा, ला, वा और हा ये हो गए घोष। और यहाँ से होंगे सा, ये तालव्य सा है, इनके बारे में अभी हम देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सा, ये तालव्य सा है, मूर्धा सा और दंत सा और हा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे महाप्राण। तो यहाँ से आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। ये काकल्य है, काकल्य में हा आता है, हा, और इसका आलिज्य व्यंजन भी कहते हैं, स्वरयंत्री मुख भी कहते हैं इसको। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को की संख्या 4 है, इच्छा, त्रा और ज्ञा, श्रा। तो इनकी संख्या 4 है। फिर उसके बाद में सभी स्वर नोट करके लिख लेना कि सभी स्वर, स्वरों के बारे में है कि सभी स्वर घोष ध्वनियाँ होते हैं या सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, घोष के साथ अल्पप्राण होते हैं। व्यंजन के बारे में कुछ व्यंजन छूट रहे थे, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष के बारे में। तो व्यंजन में है अघोष, सघोष। तो सा, ठीक है, ये तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये अघोष है। उसके बाद में घोष की बात कर लिया, या, रा, ला, वा और हा, ये घोष या सघोष है, ठीक है। और अल्प प्राण की बात कर लिया है तो या, रा, ला, वा, मतलब इन कम वायु निकलती है इनके उसमें उच्चारण में, या, रा, ला, वा के उच्चारण में कम वायु निकलती है। और महाप्राण में सा, ये तालव्य सा है, फिर से मूर्धा सा है, दंत सा और हा है, तो इनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, ठीक है। आप सभी को यहाँ से समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक शानदार ट्रिक, देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो ट्रिक अब हम यूज़ करेंगे, जैसे सबसे पहला कि अकहा, अकहा विसर्ग, विसर्ग तो समझ रहे होंगे आपको, अकहा ये वाला विसर्ग, कंठराम, कंठराम, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अकहा और ये विसर्ग है, ठीक है। समझ लीजिए ये छोटा आ है, तो अका विसर्ग कंठराम। फिर है ये एक लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन में है इच्चस भी है तालुराम, ठीक है, इच्चस भी है तालुराम यहाँ से। और फिर 2 लाइन छोड़ के फिर है रिट्रस से जानो मूर्धा जी, ठीक है, रिट्रस से जानो मूर्धा जी। फिर 3 लाइन छोड़ दिए, लृतलस, लृतरस से पुकारो दंत जी, ठीक। तो यहाँ से इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये एक ट्रिक है, मैं और समझा दूंगा आपको। अगला है यहाँ से उप आते
ओष्ठ में, उप आते ओष्ठ में। फिर यहाँ से केवल, केवल है ये, केवल व दंतोष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ठीक है। फिर ए ऐ, ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ कहे कंठ तालु। ओ औ कहे कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ में, ठीक है। और फिर अगला है नासिका के पंचम अक्षर, पंचम अक्षर, ठीक है। नासिका के पंचम अक्षर, और यहाँ जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ में। अब आपको ये यदि आपने याद कर लिया तो आपको सारे स्वर व्यंजन सभी के बारे में पता चल जाएगा किसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ से आप समझिए। अब जैसे पहले है आ है, तो आ है, आ के साथ में बड़ा आ जा, ठीक है। ये तो आ का तो ये दोनों हो जाते हैं। फिर का की बात है तो का वर्ग पूरा, का, खा, गा, घा और इंगा, ठीक है। यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया होगा अब तो कि का वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान हमने पिछले वीडियो में देखा था कंठ है, तो ये कंठराम। तो जितने भी हैं आ, छोटा बड़ा आ, का, खा, गा, घा, इंगा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, पूरा कंठ से होगा। और फिर एक इनके साथ हा हो जाता है, ठीक है, हा। और फिर आहा, यानी विसर्ग की बात हो रही है, ठीक है, विसर्ग। तो ये इतने हो जाते हैं कहाँ से, कंठ से। तो अका है कंठराम, ठीक है, अका कंठराम, अका विसर्ग कंठराम। तो यहाँ से आ से कितने, छोटा बड़ा आ, और का से का, खा, गा, घा, इंगा। तो ये का वर्ग की बात हो रही है का के संदर्भ में। और हा और विसर्ग, हा और विसर्ग यानी आहा, ये भी। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया है कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब इच्चस की बात कर लिया है तो छोटी ई, बड़ी ई, फिर है चा वर्ग पूरा। यहाँ से छोटी ई के संदर्भ में छोटी ई, बड़ी हो गया। और चा वर्ग की बात कर लिया है तो चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। चा वर्ग पूरा हो गया। उसके बाद में या, तो या और सा, तो ये सा तालव्य है, ये तालु तो तालव्य है, तालव्य सा भी बोलते हैं इसको, है ना, तालु को हम तालव्य बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इच्चस से ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया और या और सा, तो ये हो गया तालु। फिर है रिट्रस से जानो मूर्धा जी, तो ऋषि है, ऋषि मूर्धा से। फिर टा वर्ग पूरा, टा, ठा, डा, ढा और अणा, ठीक है। फिर उसके बाद में रा और सा, ये वाला सा, ठीक है। ये मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, तो मूर्धा से मूर्धन्य ध्वनियाँ बोलते हैं हम इनको, मूर्धन्य, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऋषि रिट्रस से पूरा ये टा वर्ग, टा से टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा और रा और सा, ये रिट्रस से जानो मूर्धा जी। और लत्रस, ये जो ल है ये संस्कृत का है, ध्यान रखिए। संस्कृत में प्रयोग होता था, ये संस्कृत का स्वर है जो हिंदी वर्णमाला में लुप्त हो गया। संस्कृत का स्वर है ल, ठीक है, ये संस्कृत का स्वर है ल, संस्कृत का स्वर ल। और फिर ता वर्ग पूरा हो गया, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। उसके बाद में ला और सा, तो इन ध्वनियों को हम बोलते हैं ये दंत से उत्पन्न होती है, तो दंत ध्वनियाँ, ठीक है। तो ये कैसी है, लत्रस से पुकारो दंत जी, मतलब दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हो गई। अब उप की बात कर लिया है तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, उप। और पा वर्ग पूरा, पा, फा, बा, भा और मा, तो ये हो गया हमारा ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ से। तो उप आते ओष्ठ में, तो ओष्ठ से। और केवल की बात है तो वा जो है केवल वा दंतोष्ठ में, तो वा का उच्चारण केवल वा ही है हिंदी वर्णमाला का
जिसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। और ए और आई, मतलब ए और आई का हमने देखा था, ए से एडी, आई से एनक, ये दोनों है कंठ और तालु, इन दोनों का उच्चारण है कंठ तालव्य से, ठीक है। तो ए से एडी, आई से एनक, कंठ तालव्य। और ओ है और औ है, इनका होता है कंठोष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से। पुराने वीडियो में जिन्होंने वर्णमाला का पहला भाग नहीं देखा है, स्वर से संबंधित था, उसमें इनको क्लियर किया गया, वो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ से और क्लियर हो जाएंगी। और नासिका के पंचम अक्षर, मतलब नासिका के पंचम अक्षर की बात की जाए तो इंगा है, ठीक है, इंगा, इया, अणा, ना और मा, तो ये नासिका के पंचम अक्षर। और जीवा रखो प्रकोष्ठ में, तो ये इनका उच्चारण होता है नाक से, ठीक है, नाक के द्वारा इनका उच्चारण होता है, नाक से। तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से इनका उच्चारण स्थान, ठीक है। यदि नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, और यदि कहीं कुछ आपको लगता है ऐसा तो कमेंट से कीजिए, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देख लीजिए आप पूरा वीडियो एक बार। तो जीवा रखो प्रकोष्ठ में, और फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो नासिका के नाक से प्रयोग वाले।